ओके, तो चलिए हो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू। तो चलिए आज का क्लास है अनुसंख्यिक गुणधर्म का नेक्स्ट पॉइंट, ये विलियन चैप्टर का है। वो चीज हम लोग कंप्लीट कर दिए उधर, एक क्लास उसमें होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव गुण में हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक होगा लास्ट, जो चौथा टॉपिक है, परासरण दाब। ठीक है, कौन सा टॉपिक? परासरण दाब। सभी लिख देंगे सबसे पहले परासरण दाब, ठीक है। आज का टॉपिक होने वाला परासरण दाब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट। तो परासरण दाब जल्दी से हेडिंग दे देंगे सभी लोग, परासरण दाब। परासरण दाब जल्दी से फटाफट सभी लोग नोट करेंगे, परासरण दाब, ठीक है। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले सबसे पहला जो टर्म होगा इसके अंदर में, परासरण दाब में पहला जो टर्म होगा वो होगा अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे। पहला जो टर्म होगा अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। सबको दिख रहा है बढ़िया से? बढ़िया से दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बता देते हैं कि अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टर्म परासरण दाब के अंदर अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक बार जल्दी से बोल देंगे सभी लोग, कौन सा चीज पढ़ रहे हैं? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। जल्दी से फटाफट सभी लोग लिखेंगे। अर्ध पारगामी झिल्ली, नाम से नहीं पता चल रहा? अर्ध का मतलब होता है आधा, पारगामी मतलब पार होने देना, झिल्ली जो आधा पार होने दे वैसा झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्ध पारगामी झिल्ली। तो लिखेंगे वेसी झिल्ली, तेजी से फटाफट। वेसी झिल्ली, वेसी झिल्ली जिससे होकर होकर सिर्फ विलय गुजरे, सॉरी सिर्फ विलायक गुजरे, सिर्फ विलायक गुजरे, विलय नहीं, विलय नहीं, उसे उसे हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे। तो वैसी झिल्ली जिससे होकर सिर्फ विलायक गुजरे, विले नहीं, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जिसका खोपड़ी में नहीं जा पाएगा उसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, वैसी झिल्ली, झिल्ली का मतलब कैसे होता है वो अभी बताते हैं। अभी सभी लोग चाय पिए होंगे कि नहीं? तो हम लोग चाय जब बनाते हैं तो उसके अंदर में क्या क्या रहता है? पानी रहता, तो चाय तो उसके अंदर में रहता है चाय पत्ती, उसके अंदर उसके अंदर में रहता है चीनी, उसके अंदर में रहता है पानी, और उसके बाद रहता है दूध, और कुछ रहता है। और भी अगर देना चाहे तो दे सकते, कहता तो बहुत सारी चीजें रहता है। तो जैसे हम लोग बनाते हैं तो क्या वैसे ही हम लोग पी लेते हैं? नहीं, तो हम लोग कंटेनर बनाते हैं उसके लिए। यहाँ पे कंटेनर को शो करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक गिलास रख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक ग्लास है। अब यहां से हम सस्पेन लिए, और सस्पेन से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? चाय छकनी। क्या लगा देते हैं? चाय को छकने के लिए छकनी लगा देते हैं। तो चाय छकनी एक प्रकार का क्या है? झिल्ली है। वो क्या है? एक प्रकार का झिल्ली है। यानी वैसी झिल्ली जो जिससे अगर क्या सिर्फ गुजरे, सिर्फ विलय गुजरे, सॉरी सिर्फ विलायक गुजरे, सिर्फ पानी गुजर पाता है कि नहीं? यानी सिर्फ चाय गुजर पाता है कि नहीं? अब आप बोलो, तुम लोग क्या देख रहे हो? इससे क्या होता है? सिर्फ चाय गुजर पाता है, बल्कि जबकि चीनी, चीनी गुजर जाता है क्योंकि चाय के साथ सब मिल जाता है। लेकिन चाय का जो पत्ती है वो कहाँ जाता है? चाय पत्ती कहाँ जाता है जी? यहाँ पर रहता है। इसका मतलब चाय पत्ती ऊपर में रह जाता है, बल्कि और सारा चाय अंदर में आ जाता है, बात घोल सब अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पे झिल्ली लगा उसको कहता है चाय छकनी। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में समझेंगे, उसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहेंगे उसे? अर्ध पारगम्य झिल्ली। यानी वैसी झिल्ली जिससे होकर सिर्फ विलायक गुजरे, विले नहीं, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर क्लियर इंटू, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम खतरनाक बन जाना। और एक चीज बता देते हैं, जिसको ऑनलाइन करना है बाबू ऑनलाइन करो, जिसको ऑफलाइन करना है ऑफलाइन करो, बट दोनों नहीं मिलेगा। एक दिन ऑफलाइन है एक दिन ऑनलाइन है, ये काम हमारे पास नहीं चलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? या तो ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन करना है, इससे डिस्टरबेंस हो जाता है। एक दिन ऑनलाइन आ गए एक दिन ऑफलाइन आ गए,
ये मजाक थोड़े चल रहा है? मजाक सिर्फ हम ही से करना है सब क्या? तो किसी को मजाक नहीं करना है। मतलब ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ना, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को देखना, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेना। लेकिन कभी कभी रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे हम लोग, हमारा मन रिकॉर्ड जो आएगा ऑनलाइन करने वो होगा, रिकॉर्ड कर नहीं करेंगे। बात समझे कि ना समझे? रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे जो देखेगा। तो इसीलिए सभी ऑनलाइन जुड़े या ऑफलाइन जुड़े, लेकिन जुड़ते रहें। अगर नहीं जुड़ेंगे तो हानि होगा, और बाद में हानि का पता चलता है, तुरंत हानि का पता नहीं चलता है। यहाँ 2 टका 5 टका पैसा नहीं है जो हानि का दिख जाएगा। यहाँ पे है पढ़ाई, जो हानि का पता बाद में चलेगा। समझे ना? एगो पढ़ाई था कल का क्लास जो देखा होगा, डिप्रेशन पढ़ाया था इससे पहले वाला क्लास में। डिप्रेशन, आदमी डिप्रेशन में चला जा सकता है। बात समझे? खोपड़ी में कुछ गया तो झिल्ली समझ में आया, अर्धपारगम झिल्ली समझ में आया। तो बेसी झिल्ली जिससे होकर सिर्फ विलायक गुजरे विलेन। अरे एकदम सिंपल परिभाषा, बोलो कैसे? पूछन कैसे? वो ऐसे, क्योंकि पारगम झिल्ली में विलाय क्या होता है? पानी जैसा रहता है। विलाय क्या रहता है जी? तो पानी तो गुजर ही जाएगा ना, और जो ये सब जो धुरा गर्दा ये सब जितना भी है वो छक जाएगा। बात समझे ना समझे? तो यानी बेसी झिल्ली जिससे होकर विलय गुजर नहीं सकता है, बल्कि विलाय गुजर सकता है, उस तरह का झिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ, एग्जाम्पल लिखा है तब। एग्जाम्पल उदाहरण क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा पार्चमेंट पेपर। अब पार्चमेंट पेपर क्या होता है, बहुत लोग ये पूछेंगे। तो पार्चमेंट पेपर को यूट्यूब में, सॉरी यूट्यूब बोलता है, गूगल में जाकर के सर्च करना है पार्चमेंट पेपर कैसा दिखता है। बात समझे क्या समझे? सबको गूगल खोजने आता है, सबको गूगल, हाँ सबको आता है गूगल करने। तो वहां पे पार्चमेंट पेपर देख लेंगे। उसके बाद दूसरा होगा कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, ये 2 एग्जाम्पल कम से कम दिमाग में रख लेंगे। और भी एग्जाम्पल आप बुक से भी लिख सकते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली क्लियर हो गया, यानी बेसी झिल्ली जिससे होकर सिर्फ विलायक गुजरे, विलेय नहीं गुजर सके, उस तरह की झिल्ली को क्या कहेंगे? अर्धपारगम झिल्ली। बहुत बढ़िया, क्या कोई दिक्कत नहीं? ए मिस्टर, समझ में आ रहा है ना? अब जैसे हो गया, अब आगे बढ़ सकते हैं ना? आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे हो गया अर्धपारगम झिल्ली, अब तुरंत परासरण दाब नहीं हो जाएगा, तुरंत परासरण दाब नहीं हो जाएगा, बल्कि इसमें अब दूसरा टर्म पढ़ना पड़ेगा, जिस टर्म का नाम है परासरण। क्या नाम है? परासरण। क्या नाम है? परासरण। परासरण को कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। बात समझो, बात समझने का गहराई से समझना होगा। एक एक बात को हम रोज बोलते हैं, गहराई से समझना होगा। जो बात गहराई से समझ में नहीं आता है वो ऊपर ऊपर चला जाता है। तो ओस्मोसिस पढ़ेंगे, यानी परासरण पढ़ेंगे। परासरण क्या है? तो परासरण क्या है एक बार बता देते हैं। परासरण कोई बड़ी चीज नहीं है। तो परासरण क्या है? तो लिखेंगे परासरण, यानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? अर्धपारगम झिल्ली से होकर। किधर से? तो परिभाषा अभी अर्धपारगम पढ़ेंगे। तो अर्धपारगम झिल्ली से होकर, तेजी से लिखेंगे, कोई देर नहीं करेंगे। अर्धपारगम झिल्ली से होकर, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली से होकर, बहुआ अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक से, विलायक से विलियन की ओर। किधर किधर बहेगा? विलायक से विलियन की ओर। किसके द्वारा बहेगा? कौन सी बहेगा जी? विलायक बहेगा। क्या बहेगा? विलायक। विलायक के बहने की घटना को क्या कहते हैं? विलायक के बहने की घटना को क्या कहते हैं बाबू? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू भैया हमारा? परासरण कहते हैं। मेरे बाबू भैया, मेरे बाबू सोना जितना, सब यही बोलता है तुम लोग जी, है? तो जितना भी बाबू लोग हैं, जितने भी भैया लोग हैं, जितने दीदी लोग हैं, सभी को ये कहना चाहते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा, अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक से विलियन की ओर जो विलायक जो बहेगा, वो जो घटना हो जाएगा, बहने की जो घटना होगा, उसे क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे जी? परासरण कहेंगे। बात समझे? बात समझे, गहराई से समझेंगे। यानी परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। पराश्रम अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता क्या मन लग रहा है कि? और नहीं भी मन लगा तो क्या करना होगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, हम तो यही बात बोलते हैं। यानी परासरण क्या? अर्धपारगम झिल्ली, इसमें जरूरत पड़ता है। पहली बात, किधर से बहेगा बाबू? किधर से बहेगा? विलायक से विलियन की ओर। विलायक से अनिया से घोल की ओर। समझे कि नहीं समझे? तो समझना होगा, मजाक नहीं चल रहा है ये। तो विलायक से विलियन की ओर क्या बहेगा? विलायक बहेगा। विलायक के बहने की जो घटना हो गई उसे क्या कहेंगे? देखो फिगर से दिखा दे हैं? तो दिखा देते हैं। मान लेते हैं हमारा 2 कंटेनर, जैसे कि हम कल भी लिए थे और आज भी ले रहे हैं।
ये कंटेनर के साथ ये पता है। तो एक कंटेनर ले लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं दूसरे कंटेनर से। बात समझे? क्या कर देते हैं हम, दूसरे कंटेनर से जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं ना, बोलो हाँ हाँ ना करो। इसके अंदर में क्या है, विलियन। इसके अंदर में क्या है जी, विलियन। जबकि इसके अंदर में क्या है, विलायक। बात समझिए, गौर से समझिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा दिए, अर्ध पारगम्य। यहाँ पे क्या लगा दिए, खोपड़ी को ठीक रखना है, तो परिभाषा तुरंत समझ में आ जाएगा। तो खोपड़ी को ठीक कैसे करना है, थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो गया क्या, तो एकदम फिगर भी अच्छा बनाना, हमारे पास तो बनता नहीं। तो फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये कौन चीज है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ तो वही चीज है, अर्ध पारगम झिल्ली से होकर, ए बउआ, अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलायक से, विलायक से किधर गुजरेगा, किधर गुजरेगा, विलियन की ओर। क्या पढ़ेगा, विलायक के बहने की जो घटना हुई, उस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। याद रहेगा, बाबू भैया लोग को याद हुआ, बाबू भैया, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अर्ध पारगम में झिल्ली से होकर विलायक से विलियन की ओर विलायक के बहने की घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या बाबू भैया, कुछ बुझाए हैं? तो इधर थोड़ा सा दे दो, ऊपर ऊपर। अरे कपड़ा कपड़ा। तो बाबू भैया लोग, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़े, तो बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो जैसे परासरण हो गया, परासरण से मिलता जुलता एक और टर्म मिलेगा, मतलब एक और पद मिलेगा। उस पद का क्या नाम है, सब भक्तुआ कहता है। तो इसका मतलब उस टर्म का नाम है विसरण। क्या नाम है, विसरण। बाबू क्या है, विसरण। और विसरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। बात समझना होगा, समझना होगा ना। जल्दी से हेडिंग दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को यही कहना चाहते हैं, एकदम खतरनाक बन जाना है। खतरनाक तभी बनेंगे जब हमारे साथ रिलेट करेंगे, एकदम खतरनाक बनने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अब विसरण की बात कर देते हैं। विसरण, तो विसरण और परासरण में याद रखना है एक चीज, ये देखो ये क्या है, ए बाबू, इसका सांद्रता, अगर कोई पूछेगा इसका सांद्रता उच्च सांद्रता होगा कि इसका सांद्रता उच्च होगा, जल्दी से बता दो। किसका सांद्रता उच्च होगा, कैसे जाने, क्योंकि विलेय को जब मिला था गाढ़ा बना था। सांद्रता एक प्रकार से गाढ़ापन है, ए सांद्रता एक प्रकार का गाढ़ा ऐसा बढ़िया लगता है कि पतला बढ़िया लगता है, मोटा बढ़िया लगता है कि पतला बढ़िया लगता है? मोटा बढ़िया लगता है, शादी इसका मोटा से करवा लेगा, सब मोटी लड़की से। तो सबको, हर आदमी को पतला दुबला नाटा जो भी है। तो इसका मतलब अभी हम लोग विसरण में क्या होता है, यही उच्च सांद्रता, क्योंकि विलय मिला देने पर वो गाढ़ा बन गया। और यहाँ पे क्या सिर्फ विलायक है ना, इसको कहेंगे निम्न सांद्रता। क्या बोलेंगे, निम्न सांद्रता। तो परिभाषा चेंज करके भी बुक में मिल सकता है, क्या मिल सकता है, तो अर्ध पारगम झिल्ली से होकर क्या होगा, निम्न सांद्रता से, किधर से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के बहने की घटना को क्या कहते हैं, आप समझे, है? कुछ आ गया, कपार में गया, और नहीं भी गया तो क्या कर लोगे, वही तो बात है। तो आगे जैसे विश्रम भी उसी तरह का है, यहाँ पर उच्च सांद्रता से नहीं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की हो जाता है, लेकिन विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब जो कमजोर है उसको तेज बनाए, और जो पहले से तेज है उसको, तेज को फिर धीरे धीरे लेवल तक पहुंचाए। बात समझे, एक खोपड़ी में गया, मतलब समझिए, मान लेते हैं हमारा आई मान लेते हैं गिरीश कमजोर, मान लेते हैं, अभी है नहीं, कैसे इसको मान लेते कमजोर, तो ये मान लेते हैं थोड़ा सा वीक है, और रंजन हमारा सबसे इंटेलिजेंट है, तो इसका सांद्रता तो उच्च हो गया, इसका सांद्रता निम्न, तो किधर से जाएगा, रंजन से जाएगा, किधर हो, गिरीश की ओर। एक एकरा कहता है विसरण, और एकरा गिरीश से जाकर रंजन की ओर तो हो जाएगा परासरण। लेकिन परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ता है, लेकिन विसरण में कोई झिल्ली का जरूरत नहीं पड़ता है। खोपड़ी में जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे तुरंत, उच्च सांद्रता से, तुरंत लिखेंगे, उच्च सांद्रता से, सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर, और और पदार्थों के, पदार्थ किसे लिखा था वैसे, पदार्थों के, पदार्थों के गति की घटना, गति को मूवमेंट कहते हैं,
पदार्थों के गति की घटना को क्या कहते हैं? घटना को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जल्दी से फटाफट लिख लेंगे, जल्दी से सभी बाबू भैया लोग लिख लेंगे। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति, तो पदार्थ यहाँ पे विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। जिधर गाढ़ापन होगा, गाढ़ापन से किधर जाएगा? पतलापन की ओर जाएगा। किधर जाएगा? तुम गाढ़ा हो तो तुम पतला की ओर जाओगे, और तुम ही मोटा हो फिर मोटा मोटा नहीं बढ़िया होगा। तो याद रखना, मैचिंग मैचिंग होता है यहाँ पे। क्या जी? पतला पतला, मोटा मोटा, जैसा हम मोटा, हमारे साथ मोटी है कि नहीं, तो वही है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति की जो घटना हुई उसे क्या कहेंगे? और उधर से क्या हुआ? अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर, यानी उच्च निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के जो बहने की घटना हुई उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्लियर क्लियर, जल्दी से यस नो में जल्दी से फटाफट बता देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो चलो, इसको हम लोग काम कर लेते हैं। विसरण भी हो गया। अब खतरनाक, एक खतरनाक जो खतरनाक है वो है, जो बिहार बोर्ड में 2021 में ही आया है, उसका नाम है विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट करें। जल्दी से फटाफट करेंगे बाबू, विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट करें। विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अंतर स्पष्ट करें। जल्दी से बाबू भैया लोग जल्दी लिख देंगे। अंतर स्पष्ट करें बाबू, जल्दी से तेजी से, खतरनाक बन जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर अच्छा आया है और साफ दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एकदम। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। हम बाबू भैया जैसा यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम खतरनाक बनाने के काम में। तो जल्दी से करेंगे, पसीना बहाएंगे पढ़ने में भी। और हाथ का रफ्तार, हाथ का रफ्तार हो जाए दुगुना, हाथ का रफ्तार हो जाए दुगुना, और जो ना पढ़े घट जाए आधा। तो इसका मतलब अब आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे विसरण और परासरण में क्या लिखेंगे? अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? अंतर। मोटका पतला में क्या अंतर? मोटा कहीं भी नहीं बैठ सकता है, पतला का कहीं भी बैठ सकता है ना। हाँ, यही केमिस्ट्री पढ़ता, बोले यही केमिस्ट्री पढ़ा है। तो इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे विसरण और परासरण में क्या लिखेंगे? अंतर लिखेंगे। तो लिखेंगे तुरंत विसरण और परासरण में अंतर। अभी विसरण और परासरण को भी परिभाषा परासरण आया भी नहीं है कि नहीं। विसरण और परासरण में निम्न अंतर है, विसरण और परासरण में निम्न अंतर है। ठीक है, परासरण में निम्न अंतर है। जल्दी जल्दी बाबू भैया लोग लिखना शुरू कर देंगे बाबू। यहाँ पे लिखेंगे परासरण और दूसरे तरफ लिखेंगे विसरण। एकदम खतरनाक, जल्दी से बीच में लकीर दे देंगे पहला पॉइंट। जल्दी से सभी बाबू भैया लिखना शुरू कर देंगे। और जितने भी जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं अपने गार्जियन के पास बैठकर भी पढ़ सकते हैं, सभी को दिखा सकते हैं हमारा क्लास कैसा लगता है। आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, कभी भी यूट्यूब में देखिएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे क्लास से पढ़ने के बाद आपको क्या हल्का लगता है या नहीं। और एक चीज और बता दें कि अगर आपके अंदर में कुछ डाउट रह जाता है, कुछ ऐसा लगता है कि हम केमिस्ट्री में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसका स्पेशल वीडियो बना करके आप लोग के समझ लाएंगे। बात समझे कि नहीं सर? हर एक काम करेंगे ताकि केमिस्ट्री में क्या आ जाए, 100 में 100 आ जाए। और वो तभी आएगा, सुनो इधर, वो तभी आएगा 50-60 में तो सब लाता है, लेकिन 100 में 100 वही बच्चा ला सकता है जिसके अंदर में ये चलेगा। ये तो क्वेश्चन को क्या कर देता है? लेवल। 10 क्वेश्चन का लेवल क्या करता है? खतरनाक। और तभी होगा जब आप बन जाएंगे महा खतरनाक। समझे कि ना समझे? खतरनाक के साथ खतरनाक बनिएगा तभी पारिएगा। है, खतरनाक के साथ खतरनाक नहीं बनिएगा तो नहीं पारिएगा। अब है एकदम धमगजड़ आया पहलवान, और आप जाकर के लड़ने गए तो मार खा के नहीं आइएगा। है, तो आपको भी खतरनाक बनना होगा। है, अरे बोल नहीं करता है। तो ये सुनो, क्या प्रीति समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, आज पूजा कर रहे थे, यही प्रॉब्लम है। देखो मामा घर, फुआ घर, चाची घर, चाचा घर, मेरे को अभी खा के आया है और बाबू साहब है, इसलिए अमीर लग रहा है उसको। तो इसका पराशरण क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे पराशरण में क्या होता है जी, इसमें लिखना है। इसमें क्या नहीं रहता है जी? पराशरण में इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जल्दी से फटाफट, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल्दी से तेजी से लिखेंगे, एकदम खत्म कर देंगे आज का क्लास में एकदम। इसमें हो जाएगा, इसमें इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता
नहीं होती है, नहीं होती है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट लिखेंगे, यह यह सिर्फ गैस द्रवों तक लागू है, यह सिर्फ द्रवों पर लागू होता है, लागू होता है। यह जो है यह द्रव और गैसों दोनों पर लागू होता है, द्रवों एवं गैसों दोनों पर लागू होता है, लागू होता है। तीसरा, यह निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति होती है, गति होती है। यह तीसरा नंबर, यह उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है, सांद्रता की ओर गति होती है, गति होती है। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में उतारने के लिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए बाबू भैया, जितने भी है, जितने भी बाबू भैया हमारे क्लास को देखते हैं और नहीं देखते हैं तो उसे बता दें। एक बार मैं फिर से बता दूं कि बाद में भी पढ़ेंगे फीस वही लगेगा, अभी भी पढ़ेंगे तो भी फीस वही लगेगा, इसलिए कंटिन्यू क्लास करते रहें। एक भी क्लास अगर छोड़ना मतलब अपने आप को मूर्ख, अपने आप में मूर्ख बनना होता है। मूर्ख ना बने, मेहनत कर लेना है। हाँ इंटू, क्या कुछ क्वेश्चन है? हाँ बाबू, विलियन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमको लगा कि पढ़ाना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये क्लास लिया। और 2021 का एग्जाम होने दीजिए, अगर 2021 में एग्जाम हुआ तो ये पार्ट आया या इस पार्ट से नहीं आया वो हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर आया तब हम लोग अगला साल भी पढ़ेंगे, और नहीं तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कटवा देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब हम जो है आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग का मतलब है हर एक चीज जो आप नहीं जानते वो सब बताना, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है वो सब भी बात करना। ठीक है, क्लियर है सभी का? क्लियर बाबू भैया का? बात समझना होगा। अब आगे बढ़ते, आज का नेक्स्ट जो खतरनाक है आ रहा है, बहुत दिन के बाद हम किए खतरनाक, तो आज का खतरनाक है परासरण दाब। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है परासरण दाब। अब यही ना पढ़ रहा था। अगर कोई पूछे परासरण दाब क्या है, तो कोलिगेटिव गुण का एक भाग है। चार गो टाइप पढ़े थे ना कोलिगेटिव गुण में, चार तरह पढ़े थे ना। और कोलिगेटिव गुण एक बार बता दें, हमारे जो भी व्यूअर जो देखेंगे जो यूट्यूब पे, वो बता दें कोलिगेटिव गुण वैसा गुण होता है जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलाय के कणों पर। बात समझ गए? विलय के कणों पर संख्या में निर्भर करता है, वो चार है जिसका नाम है, पहला क्या, पहला क्या है तो सबको पता है क्या, ये क्या बोलता है, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या है, हिमांक में अवनमन। चौथा क्या है, तो परासरण दाब। हाँ हाँ हाँ, परासरण दाब। परासरण दाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं बाबू भैया, क्या कहते हैं बाबू भैया, जल्दी बता दो, ऑस्मोटिक प्रेशर। और परासरण दाब को कहीं कहीं मिलेगा परिसारक दाब। क्या मिलेगा रे बाबू भैया, ए बाबू भैया, बिहार बोर्ड, परिसारक दाब। ए बाबू बिहार बोर्ड, परिसारक दाब भी लिखा हुआ बिहार बोर्ड। तो परिसारक दाब क्या होता है, 2021 में ही बोल दिए। परासरण और विसरण में अंतर आ चुका है शायद, अगर 21 में नहीं आया है तो 20 में अगर आया होगा तो 22 में आने की संभावना 99% हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? वही क्वेश्चन आएगा जो हम बताते हैं गारंटेड के साथ। इस बार पढ़ाई भी नहीं हो पाया था, वो लड़का पढ़ा नहीं, अदरवाइज हम आज तक नहीं देखे थे कि कोई भी बच्चा बिहार बोर्ड में फेल हो। अगर होता है तो महामूर्ख होगा, तभी वो फेल होता है। बिहार बोर्ड में अगर बच्चा ऐसे भी एग्जाम में बैठ जाए, मजाक नहीं, मजाक एग्जाम को नहीं बना सकते, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार बोर्ड एग्जाम बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर कभी थोड़ा बहुत देख लेंगे तो फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो 480%, 89% में, 90%, 100% भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए परासरण दाब पे फोकस करते हैं। हाँ, सरकार हमारे ऊपर में आ जाए। तो वेसा दाब, हाँ बाबू, कौन सा दाब जी, वेसा बाहरी दाब या वेसा दाब भी लिख सकते हैं। वेसा दाब जो क्या करता है, जो परासरण को रोकता है, जो परासरण यानी विलायक के बहने को रोकता है, विलायक के बहने को रोकता है कि नहीं।
परासरण को रोकता है बाबू, फिर से बोल दें, वैसा दाब जो परासरण को रोकता है उसे क्या कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं बाबू, परासरण दाब कहते हैं। और इसे कौन अक्षर से डिनोट करते हैं, इसे पाई से सूचित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे पाई से सूचित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। वैसा दाब जो परासरण को रोक देता है, वैसा दाब जो परासरण को रोक देता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू भैया, परासरण दाब कहते हैं। बाबू भैया उसे कौन सा दाब कहते हैं, बैठ बैठ के याद करना तो अरे गर्दा उड़ा देंगे, धूरा उड़ा देंगे। कल टास्क दिए थे ना, परसों परसों टास्क दिए थे प्रीति। हाँ, जो जो टास्क नहीं किया होगा पूरा, अभी उसका कर देंगे सपना पूरा। तो खतरनाक रूप से काम करना। आप जो ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन तैयार रहेंगे। कल आज सैटरडे है क्या, तो कल है टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। तो कल होगा विलियन का टेस्ट। तो सभी बच्चे ऑनलाइन तैयार रहेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो सभी बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन में अपना इन रोल नंबर इनरोल कर, मतलब इनरोल कर लेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, मैं आप लोग का इनरोल कर दूंगा। और उसके बाद कल होगा पहला ऑनलाइन टेस्ट। मजा आ जाएगा क्या, कौन करेगा चोरी कौन करेगा चकारी पता चले। तो कल ऑनलाइन जुड़ जाएंगे और अपने सभी जितने भी हैं सभी एक ही चीज बोलते हैं कि चोरी ना करके पढ़े, चोरी करना पाप है और पाप है, पाप है, पाप है। तो इसका मतलब फिर से बोल रहे हैं, वैसा दाब जो परासरण को रोक देता है उसे हम क्या कहते हैं जी, परासरण दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं उसे, परासरण दाब। कैसे समझा दें जरा, समझा दें। तो ऑटोमेटिक समझाए थे, कल भी हम फिगर लिए थे, वही वाला फिर लेते हैं। फिगर अभी बनाए थे ना, एक कंटेनर में फिगर बनाए थे ना ये वाला है। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ ये कंटेनर है, यहाँ पे क्या लगा दिए थे बाबू, क्या लगा दिए थे, अर्ध पारगम झिल्ली। अर्ध पारगम झिल्ली को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एसपीएल। क्या लिखते हैं, इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में क्या था बाबू भैया, विलियन। इसके अंदर में क्या था बाबू भैया, तो याद रखना होगा। ठीक है बाबू भैया, बहुत लोग याद नहीं रखते, एकदम ध्यान नहीं देते पढ़ाई में। बाबू भैया पढ़ाई में ध्यान देना होगा। तो ये जैसे विलियन होगा, अब यहाँ पे सब सबका ये क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे क्या रहता है, वायुमंडलीय दाब रहता है ना, वायुमंडल दाब रहता है ना जी। इसके अंदर में वायुमंडल दाब है ना जी, आपके अंदर वायुमंडल दाब है ना जी। लेकिन एगो अलग से वो दाब अगर जोड़ देंगे जिसका मान है पाए, पाए को बदले परासरण दाब। जैसे ही विलियन के अंदर में बाबू, जैसे ही विलियन के अंदर में क्या कर देंगे, परासरण दाब सेट कर देंगे। जैसे ही विलियन के अंदर में परासरण दाब सेट कर देंगे तो विलायक बह नहीं पाएगा, विलायक बह नहीं पाएगा, विलायक से विलियन की ओर बह नहीं पाएगा। तो उस तरह का जो दाब उत्पन्न हुआ उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब। दाब तो है ही वायुमंडल का, लेकिन अलग से दाब लगा दिए, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब, परासरण दाब। तो वैसा दाब जो परासरण को रोक दे, विलायक के बहने को रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब। क्लियर, क्लियर, जल्दी से यस नो में बताना। इंटू, इंटू हो गया गोल। तो यानी फिर से बोल दे रहे हैं, वैसा दाब जो परासरण को रोकता है उसे परासरण दाब कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू भैया, मिटा दें ये वाला, मिटा दें। हाँ आगे बढ़ सकते हैं। अरे एक खतरनाक बनना है कि ना तुम लोग, खतरनाक बनना है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, अब ज्यादा देर क्लास है नहीं, आधा घंटा हो गया, हुआ ना आधा घंटा, कि नहीं हुआ है, आधा घंटा हो गया। जल्दी जल्दी करोगे तो काम हो पाएगा। बाप रे बाप, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, कैसे काम चलेगा। ये कंप्लीट हो गया कि नहीं, परासन दाब क्लियर हुआ, अर्ध पारगमन क्लियर हुआ, परासन क्लियर हुआ, परासन दाब क्लियर हुआ, विसरण क्लियर हुआ। विसरण का बड़ी काम करते हैं। अगर मान लेता चीनी पानी लिया, अभी अभी गर्मी का दिन है ना, कोई किया शरबत पिया, तो थम्स अप पिया कोई, बोलते ना, मैं गया कि तुम लोग बारात, तो बाराती अगर गए हैं, भूल बस अगर पी लिए तो बहुत गलत बात है, तो भी भूल गलत बात है। तो थम्स अप, कोको कोला, जितने भी विदेशी चीजें हैं ये सब बिल्कुल ना पिए। बर्गर, चिकन चिकन फेकन टेकन जितना भी है न खाएं। अगर खाना ही है अच्छी अच्छी चीजें खाएं, जैसे कि हरा हरा सब्जी, घर का सब्जी, बाहर के सब्जी को कम यूज करें।
घर में मार अच्छा अच्छा चीजें खाना है, तो तभी आप रहेंगे स्वस्थ, हमारी तरह स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे तभी बुद्धि बढ़ेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे पराशरण दाब का लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे कि पराशरण दाब द्वारा, पराशरण दाब जल्दी से लिखेंगे, पराशरण दाब एवं पराशरण दाब एवं विलय के अनुभार, ये बिहार बोर्ड में आ चुका है, बिहार बोर्ड का ज्यादा काम है। विलय के अनुभार के बीच क्या करें कि संबंध स्थापित करें, क्या करें, संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से भी आ सकता है। प्रधान, ठीक है प्रधान, इसलिए खोपड़ी ठीक ठाक रखो, क्लास रेगुलर करो। तुम्हारा बहुत क्लास एकदम आजकल कर रहे हो, छोड़ दो सो पढ़ने सो बोले, इस तरह से काम तो ना हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, बहुत ज्यादा हीरो तुम बन गए हो। अब जैसे हो गया तो यहाँ पे तुरंत आंसर बने, कुछ हो नहीं है रे। तो क्या हो गया, वांठव गुणक, सॉरी वांठव नियम से, कौन नियम से, वांठव के नियम से हम जानते हैं, नियम से क्या जानते हैं कि पराशरण दाब जो होता है वो सांद्रता के सीधे समानुपात, और पाए टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पाए गुने पाए ने कर देंगे इधर, पाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सीटी, क्या हो जाएगा जी, सीटी, सीटी मतलब शहर नहीं, ठीक है, सीटी मतलब सी और टी, सी मतलब कंसंट्रेशन, टी मतलब टेम्परेचर है, सी मतलब सांद्रता, टी मतलब ताप। और ताप किसमें लेते हैं बाबू, जिसको पता नहीं है, ताप को डिनोट करते हैं टी से, और इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक केल्विन, और एक केल्विन बराबर क्या होता है जी, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। जो बाबू भैया इसका जरूरत पड़ेगा अभी। सबको क्लियर हो रहा है, जल्दी से प्रिया बता देगी, क्लियर है, क्लियर है। हाँ एक्टिव रहो बाबू, ठीक है एक्टिव रहो, और खतरनाक बनो, चांदपुर का नाम रोशन करो ना रे तुम, एक को रोशन करेगी ना चांदपुर में रे, हाँ पता नहीं, हमको तो डाउट ही सफेद पर लगने लगा आजकल, शादी ब्याह इतना चल रहा है ना, किसका हो जाता है कोई पता नहीं चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पाए बराबर हो जाएगा, बराबर तोड़ेंगे क्योंकि समानुपाती तोड़ते हैं तो बराबर आ जाता है। एक कॉन्स्टेंट आता है जिसका नाम होगा आर, यहाँ पे क्या होगा, आर इंटू सी टी। आर क्या होता है, तो एक स्थिरांक होता है, क्या होता है बाबू, स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं, कौन सा स्थिरांक, जिसे कहते हैं विलियन स्थिरांक, कौन सी कहते हैं रे बाबू, विलियन स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं, विलियन स्थिरांक, जिसका मान होता है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन, याद कर लेंगे, ठीक है, जब तक कि ब्रैकेट में न दे तब तक यही लेंगे वैल्यू, ठीक है, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन, ठीक है बाबू, ये याद कर लेंगे कि नहीं याद कर, इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर, यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देते देयरफॉर पाई बराबर, यानी पाई का मतलब पराशरण दाब बराबर हो जाएगा सी आर टी, और दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू भैया जितने लोग हैं। आगे बढ़ाते ये मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, अभी अभी खतरनाक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको कंप्लीट करके उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। तो एकदम लगातार वीडियो को देखते रहना है और उबना नहीं है, उबेंगे तो शादी ब्याह का बात कर देंगे समझे कि नहीं, जब तक एक बार शादी ब्याह का बात नहीं, आजकल आज के कोरोना काल में भी शादी ब्याह इतना धूम मचा रहा है क्या बोले। तो इसका मतलब अभी हम लोग यहाँ पाए बराबर हमारा पहला पहला फॉर्मूला प्राप्त हो गया, पाए बराबर क्या हो गया जी बाबू भैया, सीआरटी हो गया ना। फिर आगे बढ़ा रहे हैं, अब सी का मान जानते हैं, पता है कि नहीं, एन बाई बी, एन का मतलब था मोल और बी का मतलब क्या बताए थे, आयतन। तो सी का मतलब क्या होता है, सांद्रण होता है, ठीक है रे, सांद्रता होता है, सी का मतलब सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन। तो पुट कर देंगे वैल्यू को, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दोगे क्या, पाई बराबर है सी का, मैं वैल्यू पुट करो एन बटे बी, और इंटू क्या हो जाएगा आर टी। इसीलिए पाई बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा रे, एन आर टी हो जाएगा और बटे बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर कितना हो गया ये, फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, रंजन बाबू कोई परेशानी, अविनाश कोई परेशानी है, नंदलाल, नंदलाल भी बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ता नहीं है, इंटेलिजेंट है बच्चा, पढ़ने का जुनून इसको भी है, लेकिन इनका भी ये भी सुस्ता आ जाता है एकदम, है लेकिन नहीं पढ़ देते, नहीं पढ़ देते, ताने वाला काम नहीं करते हैं, बड़ा घर में, घर में बड़े, तो बड़ा होता है तो उसका लेके एक बात होता है, उसको कितना मेहनत करना होता है, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम लोग बड़े हैं, ए, बड़े हैं, खतरनाक बनना।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, आगे बढ़ सकते हैं ना। पुनः हम लोग जानते हैं एन बराबर, एन का मतलब मोल होता है, क्या होता है बाबू भैया, एन बराबर मोल। मोल बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू मतलब दिया द्रव्यमान है कि नहीं, और एम मतलब जो हम कह रहा है जो मेन पर्पस है वो क्या है, मोलर द्रव्यमान यानी अनुद्रव्यमान है कि नहीं। मोलर द्रव्यमान को भी अनुद्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाई बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू बाय एम इंटू आर टी बाय क्या हो जाएगा अभी, इसी को ठीक करेंगे तो हो जाएगा पाई बराबर डब्ल्यू आर टी बाय क्या हो जाएगा, एम भी। एम के बीच में एम मतलब अनुभार आया कि नहीं, हाँ बाबू। तो पाई बराबर डब्ल्यू आर टी बाय एम भी, यही तो हमारा मेन फॉर्मूला था। इसको कर देना खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट, डी डी आई धूरा धूरा इंपॉर्टेंट। जल्दी से नोट कर लेंगे, जो भी लगेगा टफ उसको कर देंगे रफ, समझे कि ना समझे। हर चीज का रफ हम कर देंगे, टफ को हम रफ करते हैं काम। आप फिर से बोल रहे हैं, दिन रात एक कर देना, पढ़ाई के प्रति ईमानदार बनिए। मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास करने के बाद बहुत सारे वैकेंसी को आप भर पाएंगे। क्या पता आपके नसीब में, कहता नसीब नसीब बनाने से बनता है, नसीब लिखा कोई कुछ नहीं हो, नसीब उसी पर कोई चक्कर नहीं होता है। बहुत लोग बोलते थे कि ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा, मास्टर ये करता रहेगा, लेकिन हमने वो गलत साबित करके दिखाया। किसी को मैंने ये नहीं बोला, किसी को ये नहीं बोला चलते रहा, ग्रुप डी का करके दिखाया, वो छोड़ के भी दिखाया। दम किसी के अंदर में, ये इतना एज होने के बाद तो किसी के अंदर में हिम्मत नहीं होता छोड़ से, लेकिन फिर भी इतना हिम्मत किया और फिर बता देते हैं। अगर देंगे आप साथ तो भी करेंगे विकास, नहीं देंगे साथ तब भी करेंगे विकास, बात समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप लोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे हम, बात समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा साथ मिल के करेंगे, थोड़ा सा साथ का मतलब है दाम दक्षिणा टाइम पे दे दे, नहीं देते हैं सोचिए कैसे चलेगा। हाँ बाकी कैसे चलेगा, समझ रहे हैं ना सिचुएशन, बाकी ने बात बोले समझ गए। तो इसका मतलब आगे हम लोग जैसे हो गया, तो पाई बराबर क्या हो गया बाबू भैया, डब्ल्यू आर टी बाय एम बी। डब्ल्यू आर टी बाय, मेरे साथ बोलो, हर हर महादेव। तो फिर से बोल रहे हैं पाई बराबर डब्ल्यू आर टी बाय, डब्ल्यू आर टी किसके बराबर है, पाई बराबर, पाई क्या है जी, पाई क्या है, सोचने लगा दे, पाई क्या है जी, पाई क्या है, ध्यान में रखती हो तुम लोग। तो पाई बराबर परासरण था, पाई का मतलब, एम का मतलब मोलर द्रव्यमान। तो इसका मतलब ये लोग ध्यान क्या कंसंट्रेट करो, तुम भी ना सोच रही है, शादी ब्याह हो जाएगा क्लास में, चिंता मत करो। तो ऐसा काम सोचो, पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान में पाए को जो धड़धड़वा देना चाहिए, पाए मतलब परासरण है। अभी कंसंट्रेट पाए का मतलब बता दिए। पाए का मतलब परासरण दाब, डब्ल्यू का मतलब दिया गया द्रव्यमान, आर का मतलब विलियम स्थिरांक जिसका वैल्यू हम लिखे थे, टी का मान, टी का मतलब टेम्परेचर, एम का मतलब अनुभार और बी का मतलब आयतन। बात समझ गए। फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं। हमने तीन फॉर्मूला को प्राप्त किया, हमने तीन फॉर्मूला को प्राप्त किया। उस फॉर्मूला पर एक पहले सवाल ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो हम लोग लेंगे एक ही सवाल, एक ही फॉर्मूला पर, जिसका नाम है पाई बराबर डब्ल्यू आर टी बाय क्या लिखेंगे, एम भी। ये खतरनाक फॉर्मूला है, किसके लिए फॉर्मूला, ये परासरण दाब के लिए। किसके लिए फॉर्मूला बाबू भैया, जितना भी बाबू भैया देख रहे हैं ऑनलाइन में बता दें, ये है परासरण दाब। पाई का मतलब परासरण दाब, डब्ल्यू आर टी बाई एम भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो लिखेंगे 5% बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खतरनाक है, ये पूछ चुका है। 5% यूरिया घोल का परासरण दाब, परासरण दाब 272, या सीधे लिख देते हैं 5, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करें। ठीक है बाबू भैया, ए बाबू भैया ठीक है। क्वेश्चन लिख देंगे, खतरनाक डेंजरस इंपॉर्टेंट, डीडीआई कर देंगे। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, और सीबीएसई में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, डेंजरस। बात समझिए, बात समझिए। तो हम लिखेंगे ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, दिया है लिखते हैं ना, अच्छा से लिखेंगे दिया है। हिंदी वालों के लिए लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या दिया है, बात समझे। हाँ समझते कहा झूठे, यस यस हल करते हैं जी। हाँ पाए का मतलब परासरण तब नहीं दिमाग में धंसता था जी, हाँ मुंह से निकलता नहीं है क्या, हाँ कैसे स्टूडेंट है जी आप लोग, एक ही बार बताना पड़ता है। हकलोल की तरह क्या करते हैं जी, स्मार्ट बनिए। हाँ शकल में क्या रखा, अक्ल में मेन चीज है क्या जी। शकल तो देखिए हम भी दाढ़ी उड़ी बना के आए अच्छे से,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे अभी। दिया है, दिया कौन सी है, तो हमारा एक चीज बता दे हैं, पहले भी बताए थे कि 5% का परसेंटेज का वैल्यू मतलब समझे, ये याद रखना कि 5% का मतलब स्मॉल डब्ल्यू कितना ग्राम, 5 ग्राम। और साथ ही साथ भी दिमाग में सेट करना 0.1 लीटर यानी 100 ml। बात समझे कि नहीं समझे, जहां परसेंटेज होगा ये दो फिक्स रहेगा। क्लियर। तो इसका मतलब दिया है क्या, स्मॉल डब्ल्यू कितना ग्राम, 5 ग्राम। कोई दिक्कत, भी कितना जल्दी से बता देंगे, भी कितना जब तक आना, जब परसेंटेज है तो तुरंत लिख देंगे कितना, यानी 0.1 लीटर में लेना है, ठीक है 0.1 लीटर। अब टी भी दे दिया है ना बाबू, हाँ बोलो हाँ, टी कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। कोई दिक्कत, केल्विन में हमेशा लेना है, केल्विन में तो बहुत बढ़िया, नहीं केल्विन में चेंज करना होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आर भी हमारा फिक्स रहता है कितना जी, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे सब ठीक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू भैया, एम का वैल्यू दिया यूरिया, तो यूरिया कितना हो जाएगा 60 ग्राम। कैसे आया, तो यहाँ पे लिख देंगे यूरिया का फॉर्मूला कैसे हुआ, ठीक है। तो हमको निकालना कौन सी है, पाई, पाई बराबर वाट, ठीक है। तो पाई बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लिखते हैं हम जानते हैं, लिखते हैं ना जी, हम जानते हैं, हम जानते हैं, मैं जानता हूँ नहीं, हम जानते हैं मतलब आप भी जानते हैं। हम जानते हैं कि पाई बराबर जो होता है वो होता है WRT/MV। डब्ल्यू का मान पुट कर दीजिए 5, आर का मान पुट कर दीजिए 0.0821, टी का मान पुट कर दीजिए, ठीक है, और एम का मान पुट कर दीजिए, बी का मान पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एटीएम में आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। प्रिया जल्दी से यस नो में बताओ कि समझ में आ गया। इंटू को समझ में आ गया, इंटू क्या गोल है, इंटू कंसंट्रेट करेंगे, इंटू आप तो ऑनलाइन लगातार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये कहना चाहते हैं कि फिर वही बात बोलेंगे, जाते जाते वही बात बोलेंगे कि बनना है तो बनिए खतरनाक, तभी बचेगा आप सभी का नाक और मेरा भी नाक। और नाक कटाना नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री में पास नहीं करना, सभी विषय पे कंसंट्रेट करना, सभी टीचर से कांटेक्ट में रहना है और मेहनत करना है, जी तोड़ से मेहनत करना है। अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दीजिए, पढ़िए वैसा, दुनिया याद रखे आपके जैसा बनना चाहे, आपके जैसा करना चाहे, वैसा खतरनाक बनिए, यही कामना करते हैं आप लोग के लिए। तो आज का क्लास कैसा रहा, इंटरेस्टिंग रहा या नहीं रहा, कोई बात नहीं है, बस शादी विवाह से दूर रहें तभी करेंगे कुछ, समझे, शादी विवाह से रहेंगे दूर तभी पढ़ाई रहेगा भरपूर, अदरवाइज। और कल का मोटिवेशनल शायरी जरूर देखिएगा, कोरोना स्पेशल पार्ट 2, हम लेके आएंगे धूम पार्ट 2, उसी तरह कोरोना स्पेशल पार्ट। हम्म रासायनिक बल गतिकी, टेस्ट रासायनिक बल गतिकी का नहीं होगा, बल्कि विलियन का होगा, तो विलियन को रिपीट रिपीट करके पढ़ना है। इंटू कुछ बोल रहे थे, बोलिए इंटू। कोई जरूरी नहीं है, कहा नहीं सकते, लेकिन आज का रिकॉर्डिंग हो गया तो डाल ही सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड वीडियो रहेगा वो हम लिंक शेयर कर देते हैं, है कि नहीं, लिंक शेयर करता है, लिंक से ही देख सकते हैं, बाकी लोग नहीं देख सकते। बात समझे कि नहीं समझे, जैसे संदीप सर कर रहे हैं ना, संदीप सर लोग कर रहे हैं सिर्फ लिंक दे देते हैं, उसी तरह से हम भी सिर्फ लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप किसी कोई वही देख पाएगा जो इसको लिंक शेयर होगा। और एक चीज और बता दें, ज्यादा दोस्ती यारी नहीं निभाना है, बात समझे कि नहीं समझे, पैसा लगता है तो खुद पढ़ना है और दूसरे को वीडियो नहीं दिखाना है, ये बात दिमाग में रखें। आप खुद पहले सफल हो जाए, उसके बाद ही ना आप दूसरे को करें, पहले खुद पे ध्यान दें। अदरवाइज स्थिति फिर बोल रहे हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अदरवाइज हमसे भी बुरा स्थिति आपका हो जाएगा फिर बुरा, बात समझे। तो आज ऑनलाइन में इतना ही रहा, ऑफलाइन के बच्चों को धो लेते हैं, पीट लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।